नसीम, आप भी एज ग्रुप से ऊपर आए और आप कितना समझते हो कि ये नौजवानों के लिए जो इस तरह का प्लेटफॉर्म होता है वो बड़ा ज़रूरी होता है आगे ग्रो करने के लिए और नेशनल लेवल तक आने के लिए? बिल्कुल देखिए, बहुत ज़रूरी है यंगस्टर के लिए इस तरह की यूथ प्रोग्राम्स होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं कि जिनके पास इतने ज़्यादा क्रिकेट की फैसिलिटीज़ नहीं होती और उनमें टैलेंट बहुत होता है और वो अक्सर क्रिकेट छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं होते या उनके घर वाले भी उस तरह उनको इजाज़त नहीं देते। तो आई थिंक इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं जब भी होते हैं उनमें से अच्छे कोई टैलेंट निकल आते हैं। और जो अच्छी चीज़ है, मैं जब भी सलमान भाई को देखता हूँ यहाँ पे कोई ना कोई इस तरह के बच्चों को डेवलपमेंट के लिए कोई ना कोई प्रोग्राम इस तरह करते हैं। तो आई थिंक ये एक अच्छी चीज़ है कि आप अभी से यंगस्टर को ग्रोथ करो, क्योंकि जब उनको इस तरह का प्लेटफॉर्म मिलता है वो अपना टैलेंट शो करते हैं और उन्हीं को जब आप आगे ग्रो करते हो, नेचुरल टैलेंट होते हैं और इसी एज से आप उनको गेम अवेयरनेस और चीज़ें सिखाते रहते हो तो आगे बहुत फ़ायदा होते हैं। और आई थिंक ये एक अच्छी चीज़ है और इसी तरह की जो है ना होनी चाहिए, क्योंकि डिफरेंट सिटीज़ या जितने भी विलेजेस हैं वहाँ पे अच्छे टैलेंट्स होते हैं लेकिन उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे वो शो कर सके। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि वो यहाँ पे आके वो ट्रायल्स है वो शो करे कि उनमें कितना टैलेंट है और आगे आएँ। और अभी से अगर उनको ये सारी चीज़ें मिलेंगी तो आई थिंक उनके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे। लास्ट एक पूछना, मैसेज क्या दोगे नौजवानों को जो सिलेक्ट होते हैं, जो इस लेवल पे आते हैं? देखिए, मैसेज सिंपल है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो आसान नहीं है। और जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो ऑब्वियसली जब आप खेलते हो तब आपको पता चलता है कि यार कितना इम्पोर्टेंट है कि आपको इंटरनेशनल आने से पहले सारी चीज़ों का पता होना चाहिए, जैसे गेम अवेयरनेस है, फिटनेस है, डाइट है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये चीज़ें आपको पहले से पता हो, आपको अपने लाइफ के बारे में पता हो, क्रिकेटिंग लाइफ कैसी गुजारनी है, किस तरह का मेरा जो है ना सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो ये स्टार्ट होती है यंग एज से। क्योंकि अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ, हम लोग को ये चीज़ें नहीं पता थी, इसलिए नहीं पता थी कि हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पे हम क्रिकेट खेलते थे। हमारे लिए वहाँ पे कोई ऐसी अवेयरनेस नहीं थी कि हम चीज़ों को खुद से समझें। जब तक आप एक इन्वायरमेंट में रहते हैं, क्रिकेटिंग इन्वायरमेंट में रहते हैं, आपके पास इर्द गिर्द में ऐसे क्रिकेटर्स हों या ऐसे लोग हों जो आपको सिखाते रहते हैं या आप उनसे सीखते हो या वो क्रिकेट के अवेयरनेस हर चीज़ के बारे में सीखते हो, तो अब बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। हम लोग आते हैं, नेचुरल टैलेंट होते हैं और डायरेक्ट जाके हमें इतना टैलेंट होता है हमारे यंग प्लेयर्स में कि वो जाके फ़ौरन सेलेक्ट हो जाते हैं एक आधा सीज़न के लिए। जो जितना ज़्यादा खेलते रहते हो और एकेडमी में आप खेलते हो और ऊपर से आपको चीज़ें मिलती हैं तो ऑब्वियसली आप इंटरनेशनल लेवल के लिए अच्छी तरह तैयार हो सकते। थैंक यू नसीम, बहुत शुक्रिया। इस तरह का कोई प्रोजेक्ट पूरी कंट्री में अभी तक ऐसा है नहीं, ना इससे पहले कभी हुआ है, और जिसका फ्रॉम द स्टार्ट एम लॉन्ग टर्म का हो। अकेडमियाँ लगती हैं 4 हफ्ते की, 6 हफ्ते की, मैक्सिमम 2 माह की, लेकिन इतना लंबा प्रोजेक्ट विद दिस सर्टन एज ग्रुप और वही प्लेयर्स को आगे लेके चलना इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। तो वो हम उसको इनिशिएट कर रहे हैं और इसमें हमें आप लोगों की भी सपोर्ट और दुआओं की ज़रूरत होगी इंशाल्लाह। और डेफिनेटली जो यंगस्टर्स बच्चे यहाँ पर हैं, वी विल ट्राई कि इनमें से पाकिस्तान को अच्छे क्रिकेटर्स मिलें इंशाल्लाह। टूर्नामेंट्स जो रमज़ान के हैं जी, वो एक तो हमारा GRT है जो कि माशाल्लाह पिछले 2 साल में हुआ है और दोनों एडिशंस उसके बड़े सक्सेसफुल रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि लाहौर में जो क्रिकेट है रमज़ान की स्पेशली, वो इससे पहले ऐसे नहीं होती थी, इस लेवल पे नहीं होती थी। और आई थिंक इन 2 इयर्स अल्हम्दुलिल्लाह विद द हेल्प ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात के बाद यहाँ पर गनी ग्लास ने ज़ाहिर है इस सारी जगह पे इन्वेस्ट किया है। तो विद ऑल दोज पीपल दिस बिकेम वेरी सक्सेसफुल। और आप सब उसमें आते रहते हैं, आप सब उसको देखते रहते हैं, आप सबको मालूम है कि हाउ गुड द स्टैंडर्ड इज़। तो यही कोशिश है हमारी कि उस चीज़ को अब यंगर स्टेज पे लाया जाए और यंगस्टर्स को उसमें लॉन्ग टर्म मौका मिले, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यंगस्टर जो है ना वो छोटे तर्ज में आएँ, छोटे तर्ज की क्रिकेट खेलें, चंद दिन खेलें और फिर पूरा साल वो चले जाएं। एक रेगुलर एंगेजमेंट है जिसमें ग्रोथ जो है ऑब्वियसली इनकी, वो हम लोग उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम उसको ओवरसी करेंगे। और वी विल हैव रिपोर्टिंग आफ्टर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के बाद हम अपने सेशंस की रिपोर्टिंग करेंगे, उसकी असेसमेंट्स करेंगे और देखेंगे कि वेयर वी स्टैंड और कैसे हमने इसको मूव फॉरवर्ड करते रहना है, क्योंकि ज़ाहिर है एक एवॉल्विंग प्रोसेस है। इस तरह का कोई प्रोजेक्ट पूरी कंट्री में अभी तक ऐसा है नहीं, ना इससे पहले कभी हुआ है, और जिसका फ्रॉम द स्टार्ट एम लॉन्ग टर्म का हो। अकेडमियाँ लगती हैं 4 हफ्ते की, 6 हफ्ते की, मैक्सिमम 2 माह की, लेकिन इतना लंबा प्रोजेक्ट विद दिस सर्टन एज ग्रुप और वही प्लेयर्स को आगे लेके चलना इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। तो वो हम उसको इनिशिएट कर रहे हैं और इसमें हमें आप लोगों की भी सपोर्ट और दुआओं की ज़रूरत होगी इंशाल्लाह। और डेफिनेटली जो यंगस्टर्स बच्चे यहाँ पर हैं, वी विल ट्राई कि इनमें से पाकिस्तान को अच्छे क्रिकेटर्स मिलें इंशाल्लाह।
फ्रेंचाइजीज हैं जिसमें वो ट्रायल्स लेती हैं, वो आपका पैटर्न क्या होगा?